प्रवासी मजदूर वो लोग होते हैं जो ग्रामीण इलाकों से पलायन कर बेहतर रोजगार के विकल्पों को खोजने के लिए शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन करते हैं। नगरों व महानगरों में आकर रोजगार के विकल्पों को खोजना कोई आसान काम नहीं है। आवास व भोजन पानी की व्यवस्था ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। प्रवासी मजदूर इन सभी प्रकार की समस्याओं का सामना कर अपने आप को शहरों में स्थापित करते हैं। लेकिन फिर क्यों ये प्रवासी मजदूर कोरोना महामारी से खौफ खाकर वापस अपने पैतृक आवास की तरफ लौट रहे हैं, जबकि सरकार सभी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन देने का आश्वासन दे रही है। सभी सरकारों का दावा है कि वह प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए यथासंभव प्रयास कर रही हैं, लेकिन इसके उलट मजदूरों का सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों है कि राहत पैकेजों की घोषणा के बाद भी सरकार प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने में विफल रही? इसके कुछ कारण यूं हैं। अस्पष्ट सरकारी नीतियां। केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों के पैकेज की घोषणाएं की, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाना था, लेकिन उन घोषणाओं में ये स्पष्ट नहीं था कि ये मजदूरों के शहरों में स्थापन को कैसे स्थायी रखेंगे। इन अस्पष्ट घोषणाओं को हमारे भोले भाले मजदूर समझने में विफल रहे और वापस गांवों की तरफ प्रस्थान को ही एक बेहतर विकल्प माना, क्योंकि शहरों में उन्हें अपना भविष्य धुंधला प्रतीत हो रहा था। केंद्र व राज्य सरकारों में सामंजस्य की कमी। कोरोना काल में सबसे जरूरी यह था कि सभी मिलकर काम करें और जल्द से जल्द देश में कोरोना के आतंक को खत्म करने का प्रयास करें। लेकिन इसके उलट राज्य सरकारें जो विपक्षी पार्टी की थी, उन्होंने केंद्र पर अविश्वास जताया और उनके किए गए प्रयासों को अपर्याप्त व असफल दिखाने का पूर्ण प्रयास किया। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रवासी मजदूरों में सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें किसी भी प्रकार के आश्वासन से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। राशन वितरण में असमानता। मुफ्त राशन वितरण की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में किसी भी राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस, विधायकों व नेताओं की फोटो हमेशा ही वायरल होती रहती है, लेकिन चुनिंदा लोगों का ही राशन पहुंचाकर प्रमाण के रूप में फोटो खिंचवा लेना सच को नहीं छुपा सकता। राशन वितरण में जहां कुछ नेताओं ने अपने वोट बैंक की गंदी राजनीति को स्पष्ट कर दिया, बल्कि अपनी राशन वितरण की सेवाओं की पब्लिसिटी के चक्कर में सोशल डिस्टेंस जैसे महत्वपूर्ण नियमों की धज्जियां उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पक्षपातपूर्ण राशन वितरण सेवाओं का हाल ये रहा कि कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाकर अपने घरों में राशन जमा करना शुरू कर दिया और जरूरत से ज्यादा राशन की मांग की। इससे उन लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचा ही नहीं जिन्हें सच में इसकी जरूरत थी। राशन की इसी अनदेखी और वोट बैंक की गंदी राजनीति के कारण प्रवासी मजदूरों ने अपने गांवों का तरफ पलायन करने को ही एक बेहतरीन विकल्प के रूप में चुना। कोरोना का खौफनाक प्रचार व अफवाहों पर रोक लगाने में विफल था। जैसे ही कोरोना महामारी के मामले भारत में मिलना शुरू हुए, वैसे ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। सभी बुद्धिजीवियों ने कोरोना के भविष्य को लेकर अपनी अपनी आशंकाओं को बिना पर्याप्त तथ्यों के प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। सरकारें जागी, लेकिन देर से। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने मजदूरों के हितों के बारे में कोई भी कदम नहीं उठाए। बस व रेल सेवा प्रवासियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शुरू की गई, परंतु ये सेवाएं शुरू होती उससे पहले ही मजदूरों ने पैदल यात्रा करना शुरू कर दी। जो सेवाएं अभी चल रही है, उनकी भी व्यवस्था कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं है। हमें इनसे सीख लेकर अभी से एक बेहतर कल बनाने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।